अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आप लोगों ने हमें कमेंट्स किए, हमें मैसेज भेजे कि जी पंच को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आपका पंच में ताकत आ जाए। तो इस हवाले से हमारे साथ यहाँ शोएब मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप अपने पंच को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके अंदर पावर ला सकते हैं, अपने बॉडी को जो है ना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मिलते हैं शोएब से और जानते हैं कि वो कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिसके ज़रिए अपने पंच को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। आइए मिलते हैं। मेरा नाम शोएब मुजाहिद भट्ट है और मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ बुशिबान का और बुशिबान फाइटर्स जैन का ऑनर हूँ। और हम आज आपको इंशाल्लाह बॉक्सिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये शाहिर हैं, शाहिर खावर, और ये प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और हम लोग स्किपिंग से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं स्किपिंग कैसे करें। तो स्किपिंग जो है बॉक्सिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बॉक्सिंग का मेन पार्ट है वार्म अप के लिए, फुटवर्क के लिए। इसका तरीकाकार ये है कि अगर आप एमेचर फाइटर हैं तो आप जो हैं 3 मिनट के 3 राउंड कर लें और अगर आप प्रोफेशनल फाइटर हैं तो 5 मिनट के 5 राउंड कर लें। देखिए ये तो अब ये फुटवर्क है, इससे आपका कोऑर्डिनेशन बनती है, आपका रिस्ट मूवमेंट के साथ आपका फुटवर्क है, जंप है, और ये चीज़ें जो है बॉक्सिंग बड़ा काम आती हैं। अब नेक्स्ट पे हम लोग इंशाल्लाह स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग से अपने हाथों को, बॉडी को लूजन अप करेंगे और तो उसके बाद शैडो के लिए तैयार होंगे। स्ट्रेचिंग करना लाजमी है ताकि आपकी जो है मूवमेंट इजी हो जाए और आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो आपकी मूवमेंट स्लो हो जाएंगी, आपसे मूवमेंट नहीं होंगी और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। स्ट्रेचिंग के बाद हम इंशाल्लाह 3 मिनट शैडो करेंगे। जब हम शैडो करेंगे, शैडो बॉक्सिंग जो ओके स्टार्ट। फिर शैडो एक तो ये कि आप इमेजिन करते हैं कि आप अपोनेंट से पंचिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1 मिनट भी आपके लिए बहुत है, और अगर आप एलिमेंट्री कर रहे हैं तो 2 मिनट कर लें, और अगर एडवांस हैं मगर प्रोफेशनल फाइटर्स हैं तो तो आप 5 मिनट तक भी इसको ले जा सकते हैं और इसके 3 सेट कर सकते हैं और ये 3 मिनट से 5 मिनट तक जा सकते हैं। अब शैडो के बाद हम लोग हेवी बैक पंचिंग करने जाएंगे इंशाल्लाह, और 1 मिनट से 5 मिनट तक का इसका भी राउंड पे करें और शायद स्टार्ट करेंगे। रेडी स्टार्ट। फास्ट फास्ट, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, शाबाश, मोर स्पीड, गुड। ये इन्होंने इससे डायमंड से अब लिया, गुड, गुड। अब इनका फुटवर्क देखें आप, 4 कॉर्नर, क्वार्टर टर्न, डायमंड स्टेप, ये सारे मिक्स करके ये कर रहे हैं, मिक्स एंड मैच कर रहे हैं ये इसको। अमूमन बेसिकली फुटवर्क का तो मिक्स एंड मैच नहीं कर पाते, वो ये करते हैं कि खड़े खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में बिल्कुल पंचिंग करते हैं। आपको फुटवर्क अगर आपके अच्छे होंगे, एडवांस होंगे तो आप उसी हिसाब से मूवमेंट करेंगे। गुड, ये देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए इनका गार्ड ऊपर है, प्रॉपर चेन इनकी टकेन है, और ये जब पंच कर रहे हैं तो अपने शोल्डर उठा के पंच कर रहे हैं ताकि इनकी अब गार्ड इनका सेफ रहे। अच्छा, हैवी बैक के पास हम लोग फोकस मिड से इनको पैडिंग कराएंगे। फोकस मिड से बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो फाइटर का अपोनेंट होता है, वो कभी भी एक जगह पे खड़ा नहीं था, उसकी मूवमेंट कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होती है, वो मूव ज़्यादा करता है। तो ये जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, आपका टारगेट परफेक्ट होता है, आपको
आपका रिएक्शन टाइम आपको अच्छा कर लेते हैं, उसके अलावा आपकी मूवमेंट अच्छी हो जाती है। अभी इंशाल्लाह शाह के साथ हम पैडिंग करेंगे। जैब जैब वन 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 टू वन टू। अब देखिए सासन का फुटवर्क कितना प्यारा है। जैसे फाइटर इधर आया तो ये तो मूव कर गया। वन टू 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 ओके वन टू वन टू वन टू फोर पंच वन टू थ्री फोर। uppercut करना स्टार्ट। चल अगेन 4 hook one hook cross अब दोबारा करेंगे जैब क्रॉस। ओके गुड वन वेरी गुड। ओपा बॉब एंड वीव करना है। अरे गुड वन स्टेप। मैं स्टेप करूंगा आपने क्रॉस करो। रेडी वेरी गुड। ये ना स्लिप किया, स्लिप जिसको में करेंगे। ये स्लिप किया और ये क्रॉस। रेडी देखिए स्लिप में बेसिकली वो पेंडुलम की तरह अपनी वो जैसे घड़ी में तो यूं करते हैं, स्लिप में बेसिकली आगे की तरफ होता है। जैसे आपके हाथ सामने की तरफ है तो आपने बॉडी मूव करनी है। देखिए ये स्लिप कैसे कर रहे हैं। देखें ये इस तरफ मूव नहीं कर रहे, इस तरफ मूव करेंगे तो इनको तो जैब करके ये भी क्रॉस भी मार सकता, अपर कट भी मार सकता है। गुड स्लिप गुड। अब हम लोग हैंड आई कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज करने, एक्सरसाइज नहीं बल्कि ड्रिल जाएँ। और ये एक लोमाचेंको फाइटर है, बहुत ज़बरदस्त मशहूर फेमस फाइटर है, वर्ल्ड चैम्पियन भी है। ये उसने स्टार्ट किया था और ये थोड़ा स्पीड से वायरल हो गया और हमारे फाइटर्स भी इसमें करते हैं। देखें इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन है कि जी एक छोटी सी बॉल है और वो रीबाउंड आ रही, पंच लगता है, आगे जाती है, वापस रिटर्न होती है और आपका टारगेट ये देखें फुटवर्क के साथ साथ हो रहा है ये। और देखिए जब आपका अपोनेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट करता है, फुटवर्क उसका ज़्यादा है, तो आपकी फुटवर्क भी उससे ज़्यादा डबल फास्ट होनी चाहिए। अब देखिए इतनी एक पूरे बंदे में और एक बॉल में बहुत फ़र्क है। बहुत स्मॉल साइज बॉल है और बड़ी अच्छी मूवमेंट हो रही है। आप देखें हाथों का आंखों के साथ कोऑर्डिनेशन है। देखें फुटवर्क है, बिल्कुल भी आंखें जो है बॉल से हट नहीं रही हैं और फोकस्ड हो गए, फोकस्ड हो गए पूरा इसके लिए। गुड। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है कि सर्किट ट्रेनिंग करनी है। हम लोग 1 मिनट से 30 सेकंड हम लोग एक बैक पे हैवी बैक पंचिंग करते हैं और कॉम्बैट और नॉन स्टॉप बॉक्सिंग करते हैं ताकि हमारा सिंक हो जाए, हम लोग कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए और अच्छे तरीके से पंचिंग करें। अभी देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आर यू रेडी? वेरी गुड। मूवमेंट के साथ मूवमेंट के साथ स्टार्ट। शाबाश गुड। वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश गुड वेरी गुड। फास्ट
अपर कर, अपर कर, अपर कर। Good one, cover. More power, good. अब देखिए नेक्स्ट ड्रिल है हमारी, थोड़ी यूनिक ड्रिल है, देखिएगा इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। ओके स्टार्ट। ये सर्कल करेंगे ताकि इनको चक्कर आते हैं, जब घूमता है आदमी तो उसको चक्कर आते हैं, तो ये ओवरकम करने के लिए चक्करों को, अगर आपको पंच लगे या जॉ पे पंच। एंटी क्लॉकवाइज किया, फिर क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो पहले क्लॉकवाइज कर लें, बाद में आप एंटी क्लॉक। शैडो स्टार्ट। शाबाश शाबाश, पुशअप, प्रॉपर पुशअप। लोअर बॉडी ट्विस्ट कर रहे हैं ये। गुड गुड। बर्पी टुगेदर सब एक साथ करेंगे, सब एक साथ करेंगे, अलग अलग कर रहे हो। गुड, शरीर को सिंक करो। गुड। हेलो हेलो गुड। गुड वन, गुड। जंपिंग जैक, ये जंपिंग जैक कर रहे हैं पूरा। 1 2 3 4, ये जंपिंग, ये स्टार जंप कहलाता है। जंप नहीं टक करने, घुटने यहाँ लगाना। इजान इजान इजान, कैरियर के। गुड गुड, वेरी गुड। तो पाँव खोलो, पाँव खोलो, ओपन लेग्स। ये फुल बॉडी वर्कआउट है, इसमें प्लस कार्डियो, प्लस मसल एंड्योरेंस, मसल आपका प्लस कार्डियो एंड्योरेंस, ये सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व है। होल बॉडी वर्कआउट है। इसमें देखें आप, इन्होंने प्लैंक किया है, इन्होंने शेडो किया है, इन्होंने लंजेस किए हैं, इन्होंने बर्पीज की। ये सारी जो है एक्सरसाइज जो है इनके बेनिफिट में जाएंगी, उनको फ़ायदा होगा इससे। अब हम लोग लाइट स्पायरिंग करेंगे, कंडीशनिंग स्पायरिंग है ये, थोड़ा सा कंडीशनिंग भी होगी, स्पायरिंग भी होगी। अब ये स्टार्ट करने वाला। स्टार्ट। स्पायरिंग का देखिए बहुत सारे बेनिफिट है, क्योंकि बॉक्सिंग करनी है तो आपको मूवमेंट होनी चाहिए, फुटवर्क होना। जब तक आप तक रिंग में नहीं जाएंगे, आप स्पायरिंग नहीं करेंगे, आपको आइडिया नहीं होगा रिंग में कैसे फाइट करनी है और क्या आपकी गलतियाँ, क्या मिस्टेक्स हैं, उसको कैसे कवर करना है। लेकिन ये सेफ्टी के साथ कर रहे हैं, फुल सेफ्टी है इनकी। हेड गार्ड पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं, गम शील्ड पहनी है, और ये जरूरी है सबको। मैं यही कहूँगा जो स्पायरिंग करें तो फुल सेफ्टी के साथ करें, ताकि इंजरी के चांसेस कम हो जाए, और प्रॉपर वार्म अप और स्ट्रेचिंग करके जाएँ ताकि इंजरी कम से कम हो। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर, स्टार्ट। लाइट फाइट, लाइट लाइट, फुटवर्क होना चाहिए। गुड गुड। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गार्ड ऊपर करो। ठीक है, अमूमन आपने देखा भी इन्होंने गार्ड नीचे कर लिया अपना, जो डबल पिलर गार्ड खिलाता है, इसको दोनों हाथ ऊपर करना। ये इन्होंने नीचे कर लिया और ओपन को दे दिया। अभी इनको मैं अगर अभी कवर हो जाएंगे तो इवेंट में या फाइट में गलती नहीं करेंगे। देखिए अब दोनों के हाथ कवर हैं। इसको डबल पिलर कहते हैं, गार्ड लेना, कवर करना भी कहते हैं, हेड गार्ड, हेड को अपने। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। गुड गुड। नॉर्मल आपका चैम्पियनशिप में 3 मिनट अगर राउंड है, 2 मिनट का राउंड है, तो आप उसी हिसाब से स्पायरिंग करें, और उसके जब 3 राउंड है तो 3 राउंड करें हम, ताकि आपकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से हो और आपका इवेंट के लिए फुल प्रिपरेशन हो जाए। स्टॉप।
और ये बड़ा अच्छा जेस्चर है कि जब हम स्पायरिंग करते हैं उसके बाद नो हार्ड फीलिंग, कोई वो नहीं है, और गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और अच्छे तरीके से विश करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम भी हम, और कहते हैं ना कि अच्छा स्पायरिंग पार्टनर होता है तो आप अच्छी ट्रेनिंग होती है, इसलिए अच्छा स्पायरिंग पार्टनर चुनें और अपनी अच्छी ट्रेनिंग करें। अब हम आपको एक टिप ऑफ द डे देना चाह रहे हैं कि अगर आप बिगिनर हैं, नई नई बॉक्सिंग कर रहे हैं, पंचेस का प्रॉब्लम ये होता है नॉर्मली जब हम पंचेस करते हैं तो आपकी एल्बोज खुल जाती हैं। एल्बोज से जब आप एल्बो खोलते हैं तो आपका गार्ड जो है पूरा ओपन हो जाता है, उसके लिए बास्केटबॉल जो है बेस्ट ड्रिल है। अभी आपको करके दिखाते हैं। अब देखें ये दोनों बास्केटबॉल ड्रिल है, इसमें ये बॉल को अपने दोनों हाथों के दरमियान में रखेंगे और स्टार्ट करेंगे जैब, जिसको हम 1 पंच कहते हैं, और जो क्रॉस होता है उसको 2 पंच कहते हैं। अगर बॉल गिरे, एल्बो खोलेंगी तो लाजमी सी बात है बॉल गिर जाएगी, बॉल गिरेगी तो इनको दोबारा रिपीट करना है। ओके स्टार्ट। देखिए एल्बो इनकी बंद है, शोल्डर मूव हो रहे हैं, तो श्रग अप है, और उसके बाद चिन टक इन है और पंच भी थोड़ा ज़्यादा घूम रहे तो हाँ ये तो इसी में आप अपर कट करेंगे। गुड, एल्बो नहीं खुलनी चाहिए, एल्बो नहीं खुलनी, गिर जाएगी। गुड, आप देखें इनको ये लग रहा होगा जैसे अभी बॉल गिरेगी, तो इसलिए बहुत क्लोज करके एल्बो से पंच कर रहे हैं। और ओके हुक, इसी में हुक में ट्राई करना अगर होता है आपके पास। हुक हुक, बहुत देखें हुक में एक नॉर्मली जो हुक पंच होता है उसमें एक वाइड हुक पंच भी होता है, एमएम में यूज होता है, मगर उसका ना काउंटर बॉल यूज होता है। जैसे सपोज ये वाइड हुक करते हैं, सपोज ये हिसाब से लीड हैंड से, देखिए आप देखिए इसमें कैसे आपने बाहर से किया और मैंने सीधा क्रॉस, दोबारा गेंद, ये देखें मैं क्रॉस करूँगा, नॉकआउट भी हो सकते हैं, पॉइंट्स में गेंद कर सकता हूँ। इसलिए हम कहते हैं हमेशा क्लोज में आपने हुक करना है, अपर कट करना है, या जैब करना है, या क्रॉस करना है। ज़्यादा वाइड जब हो जाएंगे तो फिर वाइड में आपको हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपका नॉकआउट होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, एक ही दफ़ा और रिपीट करेंगे। ओके स्टार्ट। 10 टाइम जैब क्रॉस, 10 टाइम अपर कट, 10 टाइम हुक। गुड, देखिए शोल्डर मूव हो रहे हैं, वेस्ट मूव हो रहा है, एल्बो टक इन अंदर की तरफ है और बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा है। लास्ट में हम लोग स्टमक एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्रंचेस लगाएंगे, और इसके फ़ायदे ये हैं कि आपके स्टमक के मसल जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं, आपकी कंडीशनिंग होती है। अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे। स्टमक में दूसरी डिफरेंट एक्सरसाइज भी, जैसे ये वाली एक्सरसाइज है, इसके आप 25 का रैप लगा सकते हैं, 50 का लगा सकते हैं। अगर आप एडवांस है तो आप इसमें 75 का भी लगा सकते हैं। मगर बेहतर ये है कि रैप से थोड़ा कम करें और इसके रेपिटेशन ज़्यादा कर लें और राउंड ज़्यादा कर लें, रेपिटेशन कम कर लें। हमें डिसिप्लिन सबसे पहले फोकस करना है। हमारे जिम में यही है कि जब आप शैडो करें, बॉक्सिंग करें, ग्लव्स यूज़ करें, इक्विपमेंट को अपने पास जगह पे रखें जहाँ से आपने पिकअप किया है, वहीं पे ऊपर उसको वापस रखें और अपने ग्लव्स को खुद साफ कर लें, ज़्यादा बेटर है। और अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। दोस्तों आपने देखा कि शोएब भट्ट ने कौन कौन सी ट्रेनिंग करवा के जो है बॉक्सर को मजबूत किया, उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया है। आप भी ये वाली ट्रेनिंग करके अपने पंच को मजबूत कर सकते हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके जहन में कोई भी सवाल हो बॉक्सिंग के हवाले से, बॉडी फिटनेस के हवाले से, आप हमें कर सकते हैं। देखते रहिए फिटनेस मीडिया।